दोस्तों दुनिया भर के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहां पर निकल करके आई है कि इजराइल और ईरान का जो वॉर था वो यहां पे खत्म कर दिया गया है। सीज फायर के लिए दोनों देशों की सहमति बन गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर आप ये देखोगे कि इसके अंदर ईरान ने भी ये बात ऑफिशियली मान ली, जो कि अभी तक वो नहीं मानता था कि ठीक है हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। ईरान ने भी बात मान ली है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मध्यस्थता किससे करवाई गई, तो मध्यस्थता करवाई गई है आपकी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को ऐसा कहा गया कि आप जो है मतलब ट्वीट करके इसकी जानकारी दीजिए, आप ईरान वालों से बात कीजिए और बोलिए कि अमेरिका और हम लोग जो है मतलब आपस में ईरान ये दोनों मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो बीच में जो है आप बीच बचाव करते हुए कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। और फाइनली पाकिस्तान वालों ने बात करी और उसके बाद ये जो है मध्यस्थता के कारण आप ये देख रहे हो कि वॉर अपना रुक गया। लेकिन वॉर पूरी तरह से नहीं रुका है दोस्तों। यहां पे जो वॉर रुका है, जो मोहलत दी गई है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहां पे 2 वीक्स की मोहलत दी गई। कितने दिनों की? 2 वीक्स की यहां पे मोहलत दी गई है, मात्र 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। तो अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, ठीक है। यहां पे हम लोग चीजों को अभी समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जो आज आपको अच्छा खासा चाल देखने को मिला, क्या ये चाल सस्टेनेबल है या फिर आगे जाकर के ये गिर जाएगा। यहां देख सकते हो लगभग 3.78% का चाल जो है निफ्टी में आज देखने को मिला। तो इस चाल के अंदर कितनी ताकत है, क्या यहां से मार्केट नया बुल रन में जाएगा, सारी चीजों की डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट क्लास सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड, जीरो से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करवा करके देंगे। नया बैच आपका 24 तारीख से 24 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप अपनी सीट बुकिंग भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा कि जैसे ही ये आपका सीज फायर का खबर आया ना, निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गया, सारे लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप चार्ट रीडिंग करते हो तो एक बात याद रखिएगा कि प्राइस में अगर आप देखोगे मोमेंटम, तो मार्केट का जो मोमेंटम था वो डायरेक्टली मतलब नीचे की ओर कहीं ना कहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब लोअर लोज का यानी नया नया लो मार्केट जो है क्रिएट करता हुआ नीचे की ओर आना शुरू हो गया था। अभी ये पहली बार हुआ है कि मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से गैप अप किया है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मार्केट अगर एक बार को सीधा रिवर्स हो जाए, मतलब नीचे की तरफ ये आ रहा है, इसको मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। यहां देखिएगा, ध्यान समझिएगा चार्ट को कैसे हम लोग रीड करते हैं। मान लीजिए प्राइस आपका नीचे की ओर आ रहा है। अब प्राइस के अंदर या तो थोड़ा सा यहां पे आपको प्राइस रुकता हुआ दिखाई देगा, बिहेवियर का चेंज करता हुआ दिखाई देगा और पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया काटेगा और इसके ऊपर निकलेगा, तब तो यहां पे आपको नए एरिया पे एक अच्छा खासा एसएल एरिया बनकर के प्राइस आपका ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम वी शेप रिकवरी ले लेता है, मतलब ऐसे गिरा और मार्केट रिकवरी ले लिया। लेकिन वी शेप रिकवरी के अंदर भी दोस्तों आपको हायर हाइज का फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर मार्केट आज ऊपर खुला, तो ऊपर खुलने के बाद मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए, थोड़ा ये न्यूज जो है कूल ऑफ होने दीजिए। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए कभी मत आइए, क्योंकि अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो डेफिनेटली आप लॉस में रहोगे। इसको कूल ऑफ होने दीजिए। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तब वहां पे एक सही एरिया देख करके, सही एसएल एरिया देख करके आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट में हायर हाइज का फॉर्मेशन बनने दीजिए दोस्तों, कि मार्केट जब इस तरीके से चला तो नया नया हाई क्रिएट करता रहे, तो ऐसा फॉर्मेशन कम से कम बनने दीजिए, तब यहां पे एंट्री करनी सही यहां पे रहती है। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि ये तो चलो ठीक है, आपको हो गया कि इसके अंदर अपना इंडियन मार्केट वाला कहानी कि ठीक है आज मार्केट ने गैप अप किया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करके आपको सेटलमेंट यहां पे देखना चाहिए। दूसरा, सेक्टर्स की बात करें, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि बेस के काफी करीब है। हो सकता है कुछ स्टॉक चलने भी शुरू कर दें, है ना, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर है जो कि बिल्कुल बेस के करीब है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हो। इस फॉल के बाद सबसे पहला निकलने वाला स्टॉक रियलिटी सेक्टर का ही होगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप देखोगे मेटल सेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम धीरे धीरे करके ले रहे हैं और इस वाली गिरावट के अंदर वो ज्यादा नहीं गिरे थे। तो अगर मार्केट ज्यादा रिवर्स नहीं करता, अगर मार्केट वापस से अपने लो को नहीं काट करके नया लो नहीं लगाता, तो चांसेस ज्यादा हैं कि स्टॉक्स यहां से थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, पूरा पोर्टफोलियो बनाने का भी समय नहीं है, बहुत सिलेक्टिव होकर के आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक नहीं चुनना जानते हो, बिल्कुल सिलेक्टिव होकर काम करना नहीं जानते हो, तो आपको यहां पे लॉस पक्का लगेगा। और मार्केट में अभी भी ट्रेडिंग वाला समय नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि अगर हम लोग यहां पे देखें कि अनाउंसमेंट जैसे आया, तो मैंने आपको कहा था कि क्रूड के अंदर जो चाल है यही आपको बताएगा कि मार्केट किधर को जा रहा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्रूड के अंदर भी एक अच्छा खासा गिरावट यहां पे देखने को मिला है। दूसरी बात, एक सपोर्ट एरिया क्रूड में था, वो मार्केट ने आज ब्रेक किया है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो धीरे धीरे करके क्रूड क्या होगा,
कूल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट धीरे धीरे करके अपना जो है ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, क्योंकि क्रूड ही है जो अपने को ज्यादा परेशान करता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन आपका कैसा काम कर सकता है। बीटीसी के अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट को देख लें तो बीटीसी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, बीटीसी के अंदर भी बढ़िया मोमेंटम मिला है। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता के भेजा था कि बिटकॉइन आपका हो सकता है ऊपर की ओर आ सकता है। सबसे पहले आप देख लो टारगेट, अपना पहला टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं रेगुलरली आप वीडियो को वॉच करिएगा। जो भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं बिल्कुल क्वालिटी वाला वीडियो बनाते हैं ताकि आपको यहाँ से कुछ प्रॉफिट बन सके। क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखोगे तो टारगेट अपना 71,000 के आसपास का, मतलब पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया था कि ये एरिया अगर कटता है तो हो सकता है मार्केट आपका पिछले रेजिस्टेंस एरिया तक आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही बीटीसी ने यहाँ पे काम किया है। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों अभी जो आप ये देख रहे हो इसके अंदर एक कहीं ना कहीं हायर हाइज का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको उस तरह का थोड़ा बहुत चार्ट दिखाई देगा कि इसमें थोड़ा सा हायर हाइज का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिखेगा कि मार्केट गिरा, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये बेस बनाया मार्केट ने, फिर एक मार्केट ने चाल ली, चाल लेने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरा, एक बेस बनाया, रेजिस्टेंस काटा, फिर एक नए हाई की तरफ बढ़ा। अभी भी जो मार्केट कर रहा है दोस्तों, अगर इसके अंदर नहीं आता और यहाँ पे आकर के ये सस्टेन कर जाता है बीटीसी, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 74,000 या 76,000 या 78,000 के आसपास हम लोग वहां पे टारगेट को अचीव करें। लेकिन अभी तुरंत यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा सेटलमेंट का वेट कीजिए। अगर ये एरिया मैं आपको लेवल भी दे देता हूं, अगर ये लेवल आपका सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, यानी 70,000 के ऊपर अगर बीटीसी टिका हुआ है तो बुल रन इसमें बाकी है, हो सकता है चाल ऊपर की ओर आ जाए। लेकिन अगर 70,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो धीरे धीरे करके बिटकॉइन वापस से नीचे आना शुरू कर देगा, और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब वॉर की आशंका हो। आपको पता है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में यहाँ पे स्टॉक्स और जितने भी एसेट होते हैं, क्रिप्टो एसेट, वो सारे के सारे नीचे की ओर आपको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर है जो परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को फॉलो करके